हेलो राइश, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आज, और आज हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी आप सभी के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के लिए। और जी हाँ, ये वैकेंसी काफी पुरानी है। ये वैकेंसी जिस आयोग ने लाई थी वो आयोग का अस्तित्व आज के डेट में नहीं है। जी हाँ, ये जो वैकेंसी आई थी ना, यूपीएचएससी के माध्यम से आई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, है ना, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। ये आयोग अभी अस्तित्व में नहीं है और उत्तर प्रदेश में एक नया आयोग बना है। तो अभी जो एग्जाम्स होगा इसी आयोग के माध्यम से होना है। तो आपको सबसे पहले क्लासेस के पहले पैटर्न को समझना होगा, किस प्रकार एग्जाम है। और अभी जो एग्जाम्स आपका होगा, जिस प्रकार इन्होंने जो टेंटेटिव डेट्स दिया है ना, वो दिसंबर और जनवरी का दिया है। अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर, और नवंबर में अभी हमारा 16 नवंबर है। यानी अगर दिसंबर में लिया जाएगा, जैसे कहा है कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर, यानी 20 दिसंबर के बाद ही होगा, 20 दिसंबर के बाद ही आपका एग्जाम्स का डेट होगा। यानी कि अगर हम 20 दिसंबर के बाद का डेट का माने तो अभी आपसे 1 मंथ समथिंग है, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। ये एग्जाम आपका जनवरी जाएगा। जनवरी अगर चला गया तो समझिए आपके पास मुश्किल से 60 डेज है, 60 डेज से कम ही है ना। अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ जिस प्रकार उन्होंने टेंटेटिव डेट्स दिया है, तो आपका एग्जाम विद इन 60 डेज में हो जाएगा। हम लोग एक मोटा मोटी समय लेते हैं कि हमारे पास 60 डेज है। इन 60 डेज में हम लोग किस प्रकार एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें कि हमें 100% सफलता मिले। इसी के लिए क्लास नंबर 1, ये पहला क्लास है आज आप सभी के लिए। क्लास नंबर 1 आप सभी के लिए रेडी है। पहला क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्लास जो हमारा क्या होगा, जीएस का। जीएस सभी के लिए कंपलसरी है, सामान्य अध्ययन जीएस पेपर, और किस पेपर से कितना प्रश्न आता है ये आपको पता होना चाहिए। जीएस में 30 क्वेश्चन आएगा और 30 नंबर का एग्जाम होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 30 नंबर आपके जीएस का। तो 30 में से किस प्रकार हम 30 नंबर लाने में सफल हुए, उसी पर आज हम लोग एक कह सकते हैं कि कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे। और 60 दिन में किस प्रकार आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि जीएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जीएस का रोल इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जितने भी बच्चे एग्जाम देने आएंगे सभी नेट पास हैं, सभी जीआरएफ है या पीएचडी किए हुए हैं, यानी सब एक से बढ़कर एक महारथी है ना, सब एक से बढ़कर एक तीसमार खां यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की, अपने सब्जेक्ट के सब मास्टर हैं, है ना, अपने सब्जेक्ट में सबको महारत हासिल है। तो अपने सब्जेक्ट में सबका स्कोर अच्छा रहेगा, रिजल्ट उसी का बनेगा जिसका जीएस अच्छा हो। ठीक है, जीएस किसका अच्छा रहता है, जिसका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ऑप्शनल में उनका जीएस अच्छा रह सकता है। लेकिन जिन बच्चे का मैथ है, ठीक है, जिस बच्चे का लिटरेचर पेपर है, उनका जीएस एकदम बर्बाद रहता है। उन सभी को कहना चाहेंगे अगर आपको रिजल्ट पाना है तो जीएस पे पकड़ बनाए। और जीएस के क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आरंभ हो गई है, और आज पहला क्लास आप सभी का कर सकते हैं। पहला क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी प्रकार एवरीडे आपको 9 PM को क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज फर्स्ट डे है, कुछ अपनी व्यस्तता के कारण मैं क्लासेस को लेट से ले रहा हूं, लेकिन आपको कल से क्लासेस 9 PM को एवरीडे मिल जाएगी। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 जीएस की क्लास। ओके, तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। और आज हम लोग थोड़ा कर सकते हैं क्लासेस में सब स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को देखते हैं, पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि आप जब आप तैयारी करते हैं ना, तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है सिलेबस आपके मुंह पे होना चाहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए क्या हमें पढ़ना है, तभी तो आप पढ़िएगा। अगर आपको सिलेबस अच्छा से कर सकते हैं आपके अंदर है, आप कहीं से भी मैटर को उठा के पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा ये जीएस का पूरा इंटायर सिलेबस है, सामान्य अध्ययन जीएस का। यहां से 30 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का प्रश्न आएगा, 30 नंबर का जीएस रहेगा। ये आपका पाठ्यक्रम सिलेबस है, सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य, यानी इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ना, आप सभी के लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है। और इस पूरे सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं, आपको 5 यूनिट्स पे ध्यान देना है। तो कौन कौन से यूनिट है देखते हैं। यूनिट 1 आपका करंट अफेयर्स है ना, यूनिट 1 क्या है आपका, करंट अफेयर्स, सीए है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या देखना है आपको,
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं। दूसरा है प्रमुख व्यक्तित्व, जो पर्सन अभी कह सकते हैं आजकल हाईलाइट में रहे हैं, चर्चित रहे हैं। तीसरा है खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। अगर आप इस पूरे कह सकते हैं जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए 4 यूनिट 1 में, आप ये समझिए कि अगर आप कोई भी अगर आप करंट अफेयर्स का बुक पढ़ते हैं, जिसको हम लोग मैगजीन कहते हैं, उस मैगजीन को अगर आप पढ़ते हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, या आपका परीक्षा मंथन हो, है ना, घटना सार हो, कोई भी हो, इन सब में जो सभी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं, यहाँ पे 4 पॉइंट आपको लग रहा है नहीं हमको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना बोला है, तो राष्ट्रीय में तो सभी घटनाएं आ गई ना, छोटी या बड़ी सभी घटनाएं आ गई। अंतर्राष्ट्रीय में भी सभी घटनाएं आ गई, चाहे वो आपका हिस्ट्री से रिगार्डिंग हो, पॉलिटिकल से रिगार्डिंग हो, इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग हो, या फिर खेलकूद से रिगार्डिंग हो, सभी घटनाएं आ गई। यानी आपको करंट अफेयर्स A to Z सभी चीजों को करना है। मैगजीन को, पिछला 6 महीने का मैगजीन को 6 महीने का आपको पूरा रट जाना होगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। दूसरा है प्रमुख व्यक्तित्व, सभी आ गया, जो करंट अफेयर्स रहता ही है कोई भी मैगजीन, वहां प्रमुख व्यक्तित्व प्रत्येक महीना का दिया रहता है। आप 6 महीना के प्रमुख व्यक्तित्व को देख लीजिएगा। खेल समाचार तो 6 मंथ का अगर आप जर्नल ले लेते हैं प्रत्येक महीना मंथली वाइज, तो वहां पर आपको खेल समाचार के बारे में मिल जाएगा। वहां पे अलग से साइंस और टेक्नोलॉजी वाला अलग से उसका यूनिट रहता है, कोई भी आप मैगजीन उठाइएगा मिल जाएगा। यानी आपको पूरा मैगजीन को करना है ना, कुछ भी आपको यहाँ कटिंग शटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो पूरा आपका मैगजीन होगा। दूसरा है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, और ये बिल्कुल यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस को हूबहू यहाँ पर छाप दिया है। अगर आपने नेट की तैयारी अच्छे से की है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम इसके लिए आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे, नोट्स भी देंगे। शिक्षण क्या है ना, इसका शोध क्या है, आंकड़ा जो डाटा किस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, हायर एजुकेशन सिस्टम जो है आपका वो भी यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है, तो उसको ही उठाकर यहाँ पर डाला गया है। तीसरा जो हमारा यूनिट है, तीसरा इकाई है, वो है आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इसका क्या तात्पर्य, इसके लाभ और दुष्परिणाम, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद दूसरा इंटरनेट एवं ईमेल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए ना, 1 और 2 को नहीं भी कर पाए तो 3 वाला जरूर कीजिएगा, यहां से प्रश्न आएगा ही, है ना। कोई भी आपका दे देगा शॉर्ट फॉर्म में, उसका फुल फॉर्म आपको बताना होगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का दे दिया जाएगा, ठीक है, उसका फुल फॉर्म बताना है। मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ आईपी, है ना, आईसीटी में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग चीजों का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पूछा जाएगा, फुल फॉर्म से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए फुल फॉर्म वाला मैटर जरूर कर लीजिएगा। चौथा यूनिट है, 4th यूनिट आपका मानव एवं पर्यावरण, यानी ईवीएस। आप जो पढ़ते हैं पर्यावरण, तो ये पर्यावरण है पूरा, ये भी यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है, जहां पे लोग, विकास एवं पर्यावरण का जो यूनिट है हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसी को यहाँ पर डाल दिया गया है। आप उसको भी वहां से कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूजीसी नेट पेपर 1 के 3 यूनिट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है, 3 यूनिट्स को, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, और आपका इन्वायरमेंट है। 3 यूनिट यूजीसी नेट पेपर 1 वाला है। इसके बाद 2 यूनिट जो 5 और 6 है ना, ये आपका जीएस है। अगर आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं तो आप जो जीएस पढ़ते हैं ना, कर सकते हैं बेसिक जीएस जो पढ़ते हैं, आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और इंडियन इकोनॉमी हो गया। इन चीजों को आपको कर लेना है। और इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1950 तक के काल को, और इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, सोलर सिस्टम को, और भारत का भूगोल, इनको करना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग आपको सभी चीजों को कर लेना है। 1, 2, 3 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। आप इसमें देखेंगे जितने भी है यूनिट, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, यानी
देखा जाए तो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस सिलेबस में शामिल किया गया है। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर शामिल है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको जनसंख्या पढ़ना है, गरीबी पढ़ना है, बेरोजगारी पढ़ना है, योजना, विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक, पूंजी बाजार। यानी इकोनॉमिक्स में भी आपको बहुत सारी चीजें डाल दी गई है। लेकिन इकोनॉमिक्स के प्रश्न बताते चले, जो ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत कम प्रश्न आता है। इसमें आप इकोनॉमिक्स को छोड़ भी सकते हैं। देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इकोनॉमिक्स को इसमें स्किप कर सकते हैं और बाद बाकी चीजें पढ़ सकते हैं, है ना, तो भी कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। ये हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, तभी तो आप आगे एग्जाम में किस प्रकार आपको टारगेट बनाना है, किस प्रकार आपको रणनीति बनाना है, ये पहले आपको समझना होगा। ठीक है, एग्जाम टोटल कितने नंबर का होगा? 230 एग्जाम नहीं, टोटल जो आपका रिजल्ट बनेगा 230 मार्क्स का बनेगा, जिसमें 200 नंबर का आपका एग्जाम्स होगा। 200 नंबर का आपका एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। ओएमआर पे एग्जाम देना है, जहां पे 2 पेपर रहेगा, लेकिन एग्जाम एक ही साथ होगा। पेपर दोनों है लेकिन एग्जाम आपको एक ही साथ ले लिया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जीके रहेगा, जिसके बारे में हमने बताया कि ये 6 यूनिट मैंने बताया, 6 यूनिट अभी जिसके बारे में डिस्कशन किया। तो पहला रहेगा आपका जीके, जीएस। दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे आप जो लें, हिस्ट्री लें, इकोनॉमिक्स लें, ज्योग्राफी, जो भी आपका है। यानी पार्ट 1 जो आपका जीएस है वो 30 प्रश्न रहेगा, और पार्ट 2 जो आपका ऑप्शनल है वहां से 70 प्रश्न रहेगा। यानी 30 और 70 मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी टोटल फुल पूर्णांक कितना हो गया? 200। तो 200 नंबर का एग्जाम्स होगा। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है। इसके बाद मार्किंग स्कीम जो है वो आपका 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, और इंटरव्यू का वेटेज 30 मार्क्स का होगा। यानी 200 नंबर का एग्जाम्स होगा और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल कितना हो गया? 230। इसी पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट जो बनेगा ना, इसी 230 पे आपका रिजल्ट बनेगा। तो आपका देखिए, इंटरव्यू में कोई नहीं कर सकता हमको कितना नंबर मिलेगा, लेकिन यहां पर आप नंबर ला सकते हैं। यानी सारा खेला 200 में है। आप प्रयास कीजिए 200 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल पेपर है, आप प्रयास कीजिए उसमें 60 लाए। ऑप्शनल पेपर में 60 प्लस जो आपका जीएस पेपर है 30 का, उसमें कम से कम आप 25 लाने का प्रयास कीजिए। अगर दोनों को देख लें, 85 इंटू 2 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाता है आपका? 170। 100 अगर 70 आप ले आते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है रिजल्ट आने में। आपका टारगेट कितना होना चाहिए कि 170 स्कोर हम कर सकें एग्जाम्स में। इसके बाद इंटरव्यू 30 नंबर का, वहां आपको 15 नंबर भी दिया जाएगा तो भी आप पार हो जाएंगे, है ना। 30 में 15 भी दे देगा तो भी आप पास हो जाएंगे, आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? दोनों मिला के 170 स्कोर करें। यानी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के हमें 85 प्रश्नों को सही करना है। इस टारगेट के साथ आपको तैयारी करनी है, और हम उसी टारगेट के साथ आपको तैयारी करवाएंगे, ताकि आपको 170 लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और नंबर का संक्षेपण है यहाँ पर, जिस प्रकार मैंने पहले आपको बता दिया कि क्वेश्चंस 30 रहेगा जीके में, और जो आपका ऑप्शनल रहेगा वहां 70 क्वेश्चंस रहेगा। 30 यानी 60 मार्क्स, 70 यानी 140 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। ये रहा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। और अब इसकी तैयारी कैसे करें, क्लासेस किसका स्टार्ट होने वाला है। तो कल जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, आपका जैसे आप जनरल चीजें पढ़ते हैं, आप अभी अगर आप नहीं पढ़े हैं पेपर 1, तो हम पेपर 1 के लिए क्लासेस अभी चला रहे हैं, जो कि 8 बजे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए क्लासेस आपको 8 बजे मिलती है ना। यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए क्लासेस आपको 8 PM को एवरीडे मिल जाती है। अगर आप मेरे व्यूअर, आपको पता होगा एवरीडे 8 PM को यूजीसी नेट की पेपर 1 की क्लासेस आपको दी जा रही है। तो आप पेपर 1 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किए हैं, अगर आप पास है यूजीसी नेट, तो आप जो कर रहे हैं क्लासेस या आप किए हैं पहले, तो वहां पर आपको 3 यूनिट्स जो मैंने कहा आईसीटी वहां मिल जाएगा। उसी बैच से आपको आईसीटी की क्लासेस कर लेनी है। उसी बैच से आपको आईसीटी के बाद
इन्वायरमेंट की क्लासेस मिल जाएगी, इन्वायरमेंट की क्लासेस मिल जाएगी, और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस वहां से मिल जाएगी। तो उसके लिए अभी क्लासेस वहां पर जारी है। तो आप उन सभी का क्लासेस उसी क्लासेस से जो कि 8 PM को दी जा रही है, उससे आप ये तीनों क्लासेस, 3 यूनिट जो आपका है, कौन कौन सा, आईसीटी वाला सेक्शन, इसके बाद आपका ईवीएस वाला सेक्शन, ईवीएस यानी इन्वायरमेंट वाला, और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तीनों को आप उसी क्लासेस से कर सकते जो कि 8 PM को करा रहे हैं। वो यूजीसी नेट पेपर 1 कंबाइंड क्लासेस है, यूजीसी नेट पेपर 1 या फिर बैट और जेट की कंबाइंड क्लासेस 8 PM को चल रही है, उससे आप ये 3 यूनिट कर लीजिएगा। हम लोग जो कल क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, यहां से करेंगे यूनिट 5 और यूनिट 6 जो जनरल जीके जीएस होता है, जहां पे हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देखेंगे, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखेंगे, सोलर सिस्टम, भारत का सामान्य भूगोल, और इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेंगे। तो ये क्लासेस स्टार्ट होगा यूनिट 5 और यूनिट 6 कल समय 9 PM, और कल से ऑनवर्ड्स ये लगातार क्लासेस स्टार्ट रहेगी और कंटिन्यू टिल एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी। और जी हाँ, 60 डेज में हम आपके कोर्स को कंप्लीट करा देंगे। पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, और पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस भी कल से ही स्टार्ट होगी। अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे साथ क्लास जुड़ने के लिए साथियों क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की वीडियो जब कल आए तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सके। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं ले जा रहा है, सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं, आपको नोट्स भी यहाँ पर फ्री में उपलब्ध हो जाती है। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप जो दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से आप जुड़े, आपको क्लासेस वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, 30 में 30 भी आप ला सकते हैं अगर आप सीरियस रहेंगे क्लासेस में, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक नई क्लासेस में। झूमते झूमते